हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईएस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। दोस्तों आज हम लोग जो है देखेंगे प्रश्नावली 9B डॉक्टर मनोहरे की बुक से कक्षा 10 के लिए है। और इसके जो है सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 6 तक। तो दोस्तों इसको जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण जो है प्रश्न होंगे। तो आप लोग जो है इसको जो है बढ़िया से जो है नोट बना लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। ठीक है, माना 1 से 5 तक देखेंगे। तो फिलहाल में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए कह रहा है कि एक खंभा है, ठीक है, एक खंभा है और खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है। तो खंभे की परछाई जो है कहाँ आएगी, जमीन पे ही आएगी ना। तो ये रहा खंभे की परछाई, ठीक है। ये खंभा है तो ये रहा इसका परछाई, ठीक है। परछाई और जो है खंभा दोनों की जो है माप क्या है, सेम है, ठीक है। कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर है, यानी कि परछाई जो है क्या है तो ऊंचाई के बराबर है। ये दोनों मान लीजिए कि सेम है, मानना क्या है, कह रहा है तो दोनों क्या है, सेम है, बराबर है। तो बराबर बराबर ले लीजिए। यह अगर यह यक्स है तो ये भी यक्स होगा, ठीक है। तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, तो उन्नयन कोण का मतलब यहाँ पे जो कोण बन रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण जो है क्या होगा, यहाँ पे सूर्य है, ठीक है। तो ये जो है कोण कितना डिग्री का होगा, तो माना कि ये कोण जो है थीटा है। तो थीटा, अब देखिए लंब और आधार का संबंध किससे मिलेगा, माने ये दो भुजा दिया है तो ये दोनों भुजा का जो है संबंध किससे मिलेगा, तो इन दोनों भुजा का संबंध हम लोग को मिल जाएगा टेन थीटा से, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो लंब अब बटे आधार। तो लंब कितना है, यक्स है, आधार कितना है, यक्स है, सेम दोनों बराबर है। तो यक्स अपान यक्स का मतलब 1, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर आ रहा है 1 और 1 बराबर हम लोग लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री, ठीक है। तो इससे मैंने थीटा से जो तुलना करने पर पता चल रहा है कि थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। चाहे टेन से टेन काट दीजिए तो वो थीटा बराबर 45 डिग्री, ठीक है। तो थीटा का मान आपका हो जाएगा 45 डिग्री। तो विकल्प में देख लीजिए पहला विकल्प सही होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी खंभे के शिखर का उन्नयन कोण की टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष पर 3/4 है, तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि किसी खंभे के शिखर का उन्नयन कोण की टेंजेंट का माप समझ लीजिए कि दे दिया है, माने टेन थीटा का मान समझ लीजिए। कह रहा है ना कि टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष पर 3/4 है, ठीक है। तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात है। तो स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई मान लीजिए सेम जो है इसी तरह है ये भी, ठीक है। कोई स्तंभ है, कोई मीनार है, माना कोई जो है ऊंचाई पे है और इसका जो छाया बन रहा है, जो छाया है इन दोनों में अनुपात क्या है, तो 3/4 है। शीर्ष पर मैंने थीटा का मान दे दिया है, समझ लीजिए 3/4। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है क्या, अगर हम लोग जो है ऊंचाई को यच मान लें और आधार माने छाया को यक्स मान लें, ठीक है। तो अब हम लोग अगर इसको जो है थीटा मान लें तो थीटा बराबर समझ लीजिए कि ये दिया है 3/4। तो अब ये जो है लंब और आधार का संबंध किससे मिलेगा, तो हम लोग को लंब और आधार का संबंध मिल जाएगा टेन थीटा से। तो टेन थीटा बराबर माना भाई यही दो भुजा दिया है तो इन दो भुजाओं का संबंध देखेंगे किससे मिलेगा। तो इन दो भुजाओं का संबंध हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात में देखें तो टेन थीटा से मिल जाएगा लंब बटे आधार का संबंध। तो टेन थीटा बराबर ले लेंगे लंब बटे आधार, लंब बटे जो है क्या होगा आधार। आधार का मतलब आप लोग जानते ही हैं बेस, और लंब का मतलब जानते हैं ऊंचाई। तो यच बटे यक्स बराबर जो है क्या है, यही हम लोग को दिया गया है। यह जो है कितना है, तो 3/4 है। नहीं कह रहा है कि जो है टेंजेंट उसकी छाया के शीर्ष पर इतना है, टेंजेंट का मान दिया है यानी कि टेन थीटा का मान दिया है। तो हम लोग को जो है क्या बताना है, ऊंचाई और छाया की लंबाई में अनुपात। तो ऊंचाई यच और यक्स में क्या अनुपात है,
तो यहाँ पे हम लोग अगर तुलना करें एच बटे एक्स बराबर 3/4 से, तो क्या पता चल रहा है? तो हम लोग को पता चलेगा कि एच और एक्स में अनुपात एच संबंध है एक्स बराबर 3/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट भी बता सकते थे, लेकिन हल करके बताना उचित समझते हैं, तो इसलिए जो है हम लोग को विकल्प कौन सा सही मिलेगा? तो इसमें जो है पहला विकल्प सही है। पहला विकल्प है 3/4 वाला। ठीक है, तो पहला विकल्प सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 50 मीटर ऊंचाई के एक मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है। बिंदु की मीनार के पाद से दूरी होगी। बिंदु का मीनार की पाद, अब मान लीजिए कि एगो मीनार है, पहले जो है इसका फिगर मस्ट है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि एक मीनार है और 50 मीटर ऊंचाई पर है ये, माना यह मीनार जो कितने मीटर ऊंचा है? तो 50 मीटर ऊंचा है। तो ये मीनार है और ये 50 मीटर ऊंचाई का है। ठीक है, तो मान लीजिए मीनार है तो इसकी छाया जमीन पर बनेगी ना, तो मान लीजिए छाया बना। ठीक है, तो मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु, मान लीजिए यहाँ पे एक पृथ्वी का एक बिंदु है, पृथ्वी पर है एक बिंदु है, बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री का है। तो यानी कि यहाँ से कोई इसको देख रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ देख रहा है, तो अवनमन कोण का मतलब ये वाला कोण जो है समझ लीजिए कि 30 डिग्री है अवनमन कोण। तो ये है 30 डिग्री। तो देखिए ये और ये जो है समांतर माना जाएगा ना, क्योंकि ये भी जो है क्या होगा? पैरेलल होगा, माने एकदम बिल्कुल सीधा होगा, और ये भी जो है क्या होगा? एकदम सीधा होगा, 90 डिग्री पे ही होगा। ठीक है, तो दोनों समांतर हैं, तो ऐसा जो है माने मान लिया जाता है कि समांतर है। तो समांतर है तो जौन एकांतर कोण से है 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग इस त्रिभुज में देख लेंगे। त्रिभुज में जो है अब देखिए इसमें दिया है मीनार की ऊंचाई, तो इसको जो है ज्ञात करना है हम लोगों को। ठीक है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो अब देख लीजिए, ये भुजा दिया है और ये भुजा दिया है, तो इसका संबंध हम लोग को किससे मिलेगा? देखिए tan 30 जो है यहीं पे लेंगे, इसको ए बी सी नाम दे दीजिए, और tan 30 को जो है यहीं पे लेंगे। ठीक है ना, मैंने यहाँ पे tan रखने से फायदा ही होगा ना कि यहाँ से सीधा सीधे ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए जौन भी थीटा लेंगे तो उसके सामने की भुजा लंब होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होगा, ये फिक्स है। ठीक है ना, मतलब दो चीज़ें फिक्स हो जा रही है। अगर थीटा दिया है तो इसके सामने का भुजा लंब होगा, ठीक है, और 90 डिग्री दिया है तो इसके सामने का भुजा कर्ण होगा, तो बाकी वजन बचेगा वो आधार होगा। ठीक है, तो ये देखिए ये लंब है, लंब का मतलब ऊंचाई, और ये है आधार। तो अब हम लोग को जो है ऊंचाई और आधार का संबंध किससे मिलेगा? तो tan थीटा से। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे tan थीटा बराबर tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, यानी कि 50, अब बटे आधार कितना है? x है, तो x ले लेंगे। ठीक है, अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? तो यहाँ पे भर दीजिए, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। अब बराबर जो है क्या हो जाएगा? 50, अब बटे में x हो जाएगा। अब x का जो है क्रॉस गुणा कर दीजिए और इसका जो है क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो x का 1 में गुणा हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा, ये इसमें गुणा हो जाएगा √3 का 50 में, तो 50/3 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान हम लोगों को निकल गया कितना? 50/3। हम लोग को क्या पूछा जा रहा है? बिंदु की मीनार के पाद से दूरी होगी। तो यह ना बिंदु है, मीनार का पाद है, तो इन दोनों के बीच की दूरी है, निकल गया x का मान, तो x बराबर हो गया 50/3। तो विकल्प में आप लोग देखिए कि 50/3 किस में है? तो 50/3 विकल्प नंबर 2 आपका सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, आंसर विकल्प नंबर 2 यानी कि 50 मीटर। ठीक है, 50/3 मीटर। ठीक है, तो 50/3 मीटर ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है कि आंधी आने के कारण किसी वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर जो है 50 डिग्री का कोण बनाता है। यदि वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर जो है जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है तो वृक्ष की ऊंचाई थी। देखिए दोस्तों, कहने का इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले हम लोग फिगर से समझ लेते हैं। तो फिगर जो है क्या से बनेगा? कह रहा है कि एगो बहुत बड़ा वृक्ष है, ठीक है, आंधी आया, ठीक है, आंधी आया तो मान लीजिए कि यहाँ से टूट के यहाँ से टूट गया, अब फिर आधा मन है ये टूटल का भगिया कहाँ आके यहाँ जो जमीन पे लग गया। ठीक है, ये न लगा,
तो यहाँ से जो है मिला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आके लग गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने हई अगर मान लीजिए कि यक्स है तो हयो यक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो है यह जो है कहाँ का कह रहा है कि कोण पर जो है टूटता मैंने टूट कर 45 डिग्री पर जो है गिरा है, ठीक है। 45 डिग्री पर कूड़ा गिरा है, आंधी के कारण वृक्ष का ऊपरी भाग टूट गया, मान लीजिए कहीं टूट गया यहाँ से, ठीक है। टूट के यहाँ पे आ गया, जमीन से लगेगा ना, टूटकर क्षैतिज तल पर जो 45 डिग्री का कोण बना देता है। यदि वृक्ष के शिखर क्षैतिज तल पर जड़ से, अब भाई शिखर है ना, शिखर है, जड़ से है ना, जड़ है वृक्ष का, तो जड़ से जो है 10 मीटर की दूरी पर है, यानी कि इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 10 मीटर है, ठीक है। तो कह रहा है कि तो वृक्ष की ऊंचाई थी, तो वृक्ष की ऊंचाई कितना था, यानी कि टोटल ऊंचाई हम लोगों को बता देना है, ठीक है। तो फिलहाल में अगर यक्स माने हैं तो हम लोग इसको वाई ले लेते हैं, ठीक है। फिलहाल में इसको वाई ले लेते हैं, तो जो है इसकी गणना कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तब इसकी गणना कर लेंगे, ठीक है। जितना हाई होगा उतना हाई होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि यक्स और वाई दोनों जोड़ देंगे, वाई और यक्स जोड़ देंगे तो टोटल हाइट निकल जाएगा। तो देखिए अब इसका संबंध किससे मिलेगा, तो tan थीटा से मिलेगा। तो हम लोग ले लेंगे tan थीटा बराबर डायरेक्ट, भाई ये बहुविकल्पी है तो बहुविकल्पी में आंसर लाने से मतलब है, तो पूरा लिखने की जरूरत है नहीं, तो हम लोग डायरेक्ट ले लेंगे tan थीटा tan 45 बराबर, तो tan 45 बराबर जो हम लोग को लंब और आधार का संबंध मिल जा रहा है, तो tan 45 बराबर लंब y हो गया, आधार कितना हो गया 10, ठीक है। तो tan अब जो है अब tan है थीटा है, तो tan 45 अंश का मान कितना होता है, तो 1 होता है। अब बराबर y अब बटे 10 कर देना है, तो 10 का 1 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया 10, तो y का मान जो है निकल गया 10, ठीक है। तो अब जो है इसका जो है मान भी हम लोग निकाल सकते हैं कर्ण का, ठीक है। तो कर्ण का मान जो है, अब देखिए कर्ण काहे निकाल रहे हैं, काहे से कि यही ना टूटा भाग है, तो यह जो अगर निकल जाए तो यह जितना है उतना यह है, तो यानी कि यह और यह जो हम लोग जोड़ देंगे तब, तो इसलिए कर्ण निकालना पड़ रहा है। तो कर्ण और जो है यहाँ पे देखिए कर्ण का संबंध चाहे लंब वाला देख लीजिए या चाहे मैंने लंब और कर्ण का संबंध देख लीजिए किससे मिलेगा, या जो है आधार और कर्ण का संबंध देख लीजिए किससे मिलेगा, ठीक है। तो आधार और जो है कर्ण का संबंध हम लोगों को जो है देख लेते हैं, तो आधार और कर्ण का संबंध हम लोगों को मिल जाएगा किससे, कास थीटा से। कास बराबर जो है आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो कास 45 ले लेंगे, कास जो है हम लोग ले लेंगे कास 45 डिग्री बराबर क्या मिल जाएगा हम लोगों को, आधार बटे कर्ण, तो आधार है 10 अब बटे कर्ण कितना है यक्स, ठीक है। तो अब कास 45 अंश का मान कितना होता है, तो कास 45 अंश का मान होता है 1/√2, ठीक है। तो 1/√2 बराबर हम लोग लिख सकते हैं कहता ना, कास 45 अंश का मान 1/√2, अब बराबर हम लोग लिख देंगे 10/यक्स, ठीक है। यक्स का इसमें क्रॉस गुणा होगा तो जो है क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा यक्स, ठीक है। और जो है √2 का 10 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 10/2, ठीक है। नंबर को पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो 10/2 हो जाएगा, तो यक्स की वैल्यू कितना हो गया 10/2, तो ये हो गया 10/2। अब भाई यही जो है टूटा हुआ भाग है, यानी कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जो है लंबाई है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई निकल गया हम लोग का कर्ण से, तो ये और ये कुल लंबाई जोड़ देंगे तो कुल लंबाई जो है क्या हो जाएगा यक्स धन वाई। तो पेड़ की जो है कुल ऊंचाई, तो यहाँ पे लिखेंगे पेड़ का जो है पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, तो यक्स धन वाई हो जाएगा, ठीक है। यक्स धन वाई हो जाएगा, तो यक्स का मान कितना आया है, तो 10/2 आया है। अब प्लस में जो है वाई का मान कितना आया है 10 आया, मैंने यहाँ आप लोग कुछ भी मान सकते हैं एक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी, ठीक है ना। और अब दोस्तों आप लोग से ये बताना चाहूँगा कि प्ले लिस्ट में हमारे जो है बाकी सभी अध्याय के जो है चैप्टर वाइज जो है आप लोगों को जो है मैथ का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो प्ले लिस्ट में भी जाके और बाकी सभी मैथों का सॉल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चन भी मिलेंगे, सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल सबका जो है, और इसमें जो है साइंस के भी मिलेंगे, हिंदी के भी नोट्स मिलेंगे, तो उसको भी आप लोग प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा जाके, ठीक है। तो अब इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 10/2 तो जोड़ेंगे तो ऐसे ही लिख देंगे इसको, भाई इसको आपस में जोड़ना मुश्किल है तो ऐसे लिख देंगे। देखिए 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है, तो 10 जो है कॉमन ले लेंगे
आज जो है कॉमन लेने के बाद से बचेगा क्या, अंडर रूट में 2 और प्लस में 1। तो अंडर रूट में 2 और प्लस में 1 अगर विकल्प मिले तो आप लोग जो है विकल्प दे सकते हैं। तो 10 अंडर रूट में 2 और प्लस 1 आपका विकल्प नंबर जो है तीसरा है। तो विकल्प नंबर 3 सही है, आपका विकल्प नंबर 3 सही है इसका, ठीक है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक झंडे के लट्ठे के पाद से 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु ए है, यदि कोण पी ए बी बराबर 60 डिग्री हो तो झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पी ए बी, तो सबसे पहले हम लोग जो है पी ए बी के लिए जो है एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये झंडे के एक लट्ठे के पाद से जो है 50 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। तो मान लीजिए कहिए वो लट्ठा है झंडे का, ठीक है, इसके पाद से है ये ना, पाद है, तो पाद से बिंदु से जो है कुछ दूरी पर जो है ये बिंदु है, और इसकी जो है दूरी दे रखा है क्या, दूरी नहीं दिया है। अच्छा, 50 मीटर की दूरी पर ये है, दिया है, पाद से जो है ए बिंदु के बीच की दूरी दिया है 50 मीटर। ठीक है, दिया है 50 मीटर है, पर बिंदु ए है, यदि ए का मान यानी कि थीटा का मान जो है क्या दिया है, तो इसको ए ले लीजिए, इसको बी ले लीजिए, इसको पी ले लीजिए। तो ए पी बी में जो है थीटा का मानवा दिया है कितना, 60 डिग्री। यहाँ पे जो थीटा का मान दे दिया 60 डिग्री। तो जो है कह रहा है कि झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि इसको ज्ञात करना है। तो इसका और इसका संबंध किससे मिलेगा, लंब और आधार का संबंध हम लोग को किससे मिलेगा, तो लंब और आधार का संबंध हम लोग को मिल जाएगा tan थीटा से। तो tan 60 बराबर ले लेंगे, tan 60 डिग्री बराबर जो है क्या होता है, तो tan बराबर लंब बटे आधार होता है ना। तो tan का मान जो है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार का मतलब h, अब बटे में जो क्या हो जाएगा 50। ठीक है, अब tan 60 अंश का मान रख देंगे, तो tan 60 अंश का मान कितना होता है, तो अंडर रूट में 3 होता है। ठीक है, h बटे 50 लिख लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए मान लीजिए कि tan, अब इसका क्रॉस गुणा कर देंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा भाई, tan 60 अंश का मान हो गया अंडर रूट 3 अब बराबर जो है h बटे 50। ठीक है, तो अब इसका जो है क्रॉस गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे, h यहीं पर रह जाएगा। ठीक है, तो यानी कि 50 अंडर रूट में हो जाएगा 30 बराबर हो जाएगा h का मान कितना निकल गया, 50 अंडर रूट 3, ये है अंडर रूट 3, 30 नहीं है, 50 अंडर रूट 3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा h के। ठीक है, तो यही जो है निकालना था हम लोगों को, तो 50 अंडर रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 50 अंडर रूट 3 अगर आपका विकल्प मिलता है तो आप लोग जो है विकल्प बता सकते हैं। तो 50 अंडर रूट 3 जो आपका पहला विकल्प सही है, तो इसका भी जो है पहला विकल्प सही हो जाएगा, आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं दोस्तों। ये जो एक एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि इतना ही है, 6 तक ही है, क्वेश्चन नंबर 6 तक विकल्प ही दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है कि समुद्र के किनारे स्थित किसी पहाड़ी से देखने पर एक नाव का जो पहाड़ी की ओर जा रही है अनुमान कोण 30 डिग्री का है, 4 मिनट बाद अनुमान कोण 60 डिग्री हो जाता है, उसे किनारे तक पहुंचने में कुल समय कितना लगा होगा। तो देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि एगो कोनो पहाड़ी है। दोस्तों पहले जो है इस फिगर को समझते हैं। एक कोई पहाड़ी है और यहाँ से जो है कोई व्यक्ति है एक नाव को देख रहा है। ये नाव जो है कहना चल रही है, तो इस पहाड़ी की तरफ ही चल रही है। यहाँ पे नाव है और यह नाव जो है पहाड़ी की तरफ चल रही है। तो इस समय जब देख रहा है यह व्यक्ति जो है, जब यहाँ पे देख रहा है तो ये कोण जो है कितना है, 30 डिग्री है। अनुमान कोण 30 डिग्री का मतलब देखिए ये वाला कोण जो है 30 दिया है। ठीक है, अनुमान कोण का मतलब ये कोण जो है 30 डिग्री है। तो जो हम यहाँ आंख रख के देखेंगे तो ये अनुमान कोण बनेगा। यहाँ से इसको देखेंगे तो अनुमान कोण जो है क्या, एकांतर सहित 30 डिग्री हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो है 4 मिनट बाद है, नौवा चल रही है और 4 मिनट जब बीत गया है तो मान लीजिए कि ना हेजा पहुंची होगी, आज 4 मिनट बीत गया है। ठीक है, 4 मिनट बीत गया, नाई पहुंच गई यहाँ पे। ठीक है, तो 4 मिनट में जो है ये कोणवा बदल के हो जा रहा है 60 डिग्री। यहाँ पे समझिए है नाव, तो ये जो है हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कब हेजा से हेजा पहुंचे में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो समय हम लोगों को बताना है। ठीक है, और इसकी जो है कोई ऊंचाई नहीं दिया है पहाड़ी की। ठीक है, और इधर भी जो है कोई डायमेंशन, बस समय दिया है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी और इसको डी नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ से ये दूरी कितनी है। ठीक है,
या जो है यहाँ से ये दूरी कितनी है। तो एक अंदाजा लगा लिया जाएगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक मैंने हेतना दूरी तय करने में, चूंकि इसलिए कर लिया जाएगा कि हेतना दूरी तय करने में हेतना समय, तो हेतना दूरी तय करने में कितना समय। ठीक है, तो यानी कि इनमें से हम लोग जो है एगो जो है दूरी निकाल लें, तो जो है दूर मान लीजिए अगर AC मान लीजिए हेजा से हेजा दूरी दिया है AC। ठीक है, तो इसमें से कोनो है एगो निकाल के तुलना कर सकते हैं। तो पहले देखिए कैसे जो है इसको करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग को अगर इस त्रिभुज में देखें, त्रिभुज BCD में, तो देखते हैं त्रिभुज BCD में देखें तो जो है त्रिभुज BCD में जो है अगर tan क्या भाई लंब ही आधार ले लिया जाए, तो लंब और आधार का संबंध किससे मिल रहा है, तो लंब और आधार का संबंध हम लोग को मिल जाएगा tan से। तो tan 60 बराबर ले लेंगे। tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब अब बटे आधार, आधार का मतलब BC, तो BC का मानवा जो है BC रहने देंगे। ठीक है, तो BC का मान हो गया BC। अब tan 60 बराबर क्या होगा, तो tan 60 बराबर tan 60 का मान होता है √3, तो 3 √3 बराबर जो है क्या हो जाएगा H बटे BC। ठीक है दोस्तों, अब देखिए H जो है इस त्रिभुज में भी कॉमन मिलेगा और इस त्रिभुज में के लिए भी जो है मिलेगा H। ठीक है, तो H बराबर हम लोग समीकरण प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तभी इसका मान निकल पाएगा। तो H बराबर हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे। मान लीजिए हैकर हर एक है, तो हैकर इसमें गुणा होगा, हैकर हमें गुणा होगा, तो H को यहीं रहने देंगे और डायरेक्ट हैकर हमें गुणा कर लेंगे। तो BC √3 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा H। तो H बराबर हो गया BC √3, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से जो है अब tan जो है भाई इसका तो इसका और इसका संबंध किससे मिलेगा, तो tan से मिलेगा, तो tan 30 बराबर ले लेते हैं। तो tan 30 बराबर जो है क्या हो जाएगा, तो H अब बटे जो है A धन C, AC हो जाएगा ना, हाँ तो AC हो जाएगा। अब tan 30 अंश का मान होता है कहता ना √3, 1/√3, तो यहाँ पे रख देंगे 1/√3 अब बराबर H/AC ले लेंगे। ठीक है, तो H/AC ले लिया। अब AC H बराबर निकाल लीजिए, इसमें भी समीकरण बना लीजिए। तो AC अब बटे √3 बराबर हम लोग ले सकते हैं H। ठीक है, ले सकते हैं H। अब देखिए इस समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण नंबर 1 और 2 को देखने पे पता चल रहा है कि H बराबर हतना है और यहाँ भी H बराबर हतना है। तो देखिए H बराबर हतना, H बराबर हतना, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम लोग को क्या पता चला कि जो है ये बराबर हो जाएगा इसके, यानी कि BC √3 बराबर हो जाएगा किसके, AC बटे √3 के। ठीक है, तो AC बटे √3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, BC का मानवा निकाल देते हैं। ठीक है, क्योंकि इतने दूरी तय करने में हम लोग को जो है क्या कितना समय लगेगा यह हम लोग को निकालना है। तो BC का मान ज्ञात कर लेते हैं और फिर हयो दूरी ज्ञात कर लेते हैं AB। ठीक है, तो AB दूरी ज्ञात कर लेंगे और तब जो है चूँकि इसलिए पर इसको सॉल्व करेंगे कि चूँकि AB दूरी चलने में कितना समय लगा 4 मिनट, तो BC दूरी चलने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो BC जो है फिलहाल में निकालते हैं। तो BC बराबर हो जाएगा है ना, आके गुणा हो जाएगा। तो AC अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा, चाहे जो हम लोग AC बराबर निकाल लेते हैं, AC बराबर निकाल लेंगे तो ये वाला जो है दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, घटा लेंगे। ठीक है, तो इसका इसमें मैंने आसान रहेगा है, तो इसका इसमें गुणा कर देते हैं, तो AC बराबर निकल जाएगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे, AC बच जाएगा इधर, तो AC बराबर जो है क्या हो जाएगा BC √3 गुणा √3, तो BC √3 गुणा √3। ठीक है, √3 गुणा √3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो देखिए तो ये जो √3 का √3 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा 3, तो 3BC हो गया। तो 3BC बराबर हो गया AC। तो AC का मान जो है कितना निकला 3BC। ठीक है, तो AC का मान निकल गया 3BC। तो अब हम लोग जो है AB निकाल लेते हैं, AB। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर, तो ये बताइए टोटल AC निकला हुआ है। ठीक है, AB हम लोग को निकालना है, तो AC में से जो हम लोग BC घटा दें तो AB का मान निकल जाएगा ना।
तो वही काम करेंगे हम लोग। तो ए बी बराबर लिख सकते हैं ए सी माइनस बी सी। तो ए सी का मानवा हम लोगों को निकला हुआ है कितना 3BC। तो ए सी के जगह पे 3BC लिख देते हैं। बी सी माइनस में से बी सी कर लेते हैं। तो 3BC में से BC घटाएंगे तो 2BC होगा ना, 2BC। यानी कि ए बी बराबर कितना हो गया ए बी बराबर 2BC, यानी कि ए बी बराबर हो गया 2BC। ठीक है, तो ए बी का मान हम लोगों का निकल गया 2BC। ठीक है, तो ए बी का मान निकल गया 2BC। ठीक है, तो यानी कि अगर हम लोगों को चूंकि इसलिए पे लगाना है, ठीक है, चाहे देखिए ना 2BC जो है क्या है, तो ए बी BC बराबर खाली लिख सकते हैं ए बी बटे 2। ठीक है, चाहे बस अब चूंकि इसलिए बस इसको रख के जो है सॉल्व कीजिए ना। तो चूंकि हम लोग अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चूंकि ए बी दूरी तय करने में यानी कि 2BC दूरी तय करने में कितना समय 4 मिनट का समय लगता है, तो BC दूरी तय करने में कितना लगेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर है भाई ए बी दूरी तय करने में, ए बी कितने के बराबर है 2BC, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे चूंकि 2BC दूरी तय करने में BC इसलिए लिखेंगे ताकि भाई BC फिर देखेंगे ना, BC रखना पड़ेगा ना, तो इसीलिए जो है BC के फॉर्मेट में इसको रखेंगे। ठीक है, तो 2BC दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगा। ठीक है, 4 मिनट का समय लगा, 2BC दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगा है। गैप है, इसको माइनस मत समझिएगा। तो इसको जो है कहेंगे चूंकि 2BC जो है चलने में 4 मिनट का समय लगता है, तो खाली BC चलने में कितना मिनट का समय लगेगा। ठीक है, तो इसलिए BC दूरी तय करने में लगा समय कितना होगा, तो हैकर गुणा कर लेते हैं, ऐसे भाग दे देते हैं। चूंकि इसलिए का यह नियम होता है कि इसका गुणा हो जाता है और इसको भाग में कर लेते हैं। तो 4 गुणे हो जाएगा BC। ठीक है, अब बटे में जो है हो जाएगा 2BC। ठीक है, तो अब BC से BC कैंसिल है, 2 दूना 4, तो 2 मिनट का जो है समय आ रहा है, यानी कि BC दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 2 मिनट। ठीक है, यानी कि हम लोग को BC तक आने में इस नाव को जो है अब यहाँ से यहाँ तक आने में 2 मिनट का समय लग जाएगा। ठीक है, तो कुल अगर जो है समय देखा जाए तो 4 मिनट हो या 2 मिनट हो, 6 मिनट का समय लगेगा। ठीक है ना, तो 6 मिनट का विकल्प जो है मिल नहीं रहा है, तो यानी कि यह जो है विकल्प कहना चाह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में और कितना समय लग जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक भाई देखिए ना 6 इसमें विकल्प में है या नहीं है, तो 6 जब विकल्प में नहीं है जो है 6 होना चाहिए कुल, तो कुल जो है 6 नहीं दिया है, यानी कि विकल्प जो है दिया है 3, 2, 12 और 8। तो इस विकल्प से पता चल रहा है कि खाली हेजा से हेजा में कितना समय लगेगा वह जो है बता देना है। तो हेजा से यानी कि B से C तक पहुंचने में 2 मिनट का समय लगेगा। तो इसलिए हम जो है विकल्प नंबर कौन बता सकते हैं, तो विकल्प नंबर दूसरा जो है हम लोगों का सही होगा, यानी कि 2 मिनट वाला। ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। तो ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अगले वीडियो में देखेंगे 7वां 8वां क्वेश्चन, अगर नहीं बताया है तो 7वां 8वां इसका क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, 7, 8 फिर 9, 10 देख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए, और जौन भी सवाल फंसता है इस समय आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, उसका वीडियो सॉल्यूशन अवश्य से भेज देंगे। जय हिंद दोस्तों।